अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। मिर्ज़ा गालिब की ग़ज़लों के मुश्किल अल्फाज के सिलसिले की एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के अल्फाज अगर देखें तो पहला लफ्ज़ इस ग़ज़ल में है वो है बेमहाबा। बेमहाबा का मतलब होता है बेधड़क। ये तो जब आप ये शेर पढ़ेंगे तो आपको इसका इल्म होगा। हमने यहाँ पर भी और डिस्क्रिप्शन में इस गज़ल का लिंक देने का फैसला किया है, तो इस मर्तबा आपको जो कुछ मुश्किल लग रहा हो, आप इस लिंक पर जाकर न सिर्फ इन अल्फाज के माने जान सकते हैं, बल्कि जिन शेरों से ये अल्फाज लिए गए हैं उन शेरों के मतलब भी जान सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर इस लिंक पर जाकर आपको ये पूरी गज़ल मिल जाएगी जिसकी हमने मुकम्मल और बहुत तफसील के साथ शरह की है। इसमें एक दूसरा लफ्ज़ जो हमें लगा कि मुश्किल है और आपको ज़रूर इसके माने पता होने चाहिए, वो है आतिश खामोश। आतिश आग को कहते हैं और खामोश उस आग को कहते हैं जिसका किसी को बाहर से देखने से पता ना चले। असल में आतिश खामोश मिर्ज़ा ने इश्क और मोहब्बत के लिए इस गज़ल में, इस शेर में, इस गज़ल के इस्तेमाल किया है, जिसका मतलब होता है अंदर ही अंदर सुलगना। अब ये अंदर ही अंदर सुलगना जो है, ये सिवाय मोहब्बत के और किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो आतिश खामोश का आप मतलब यहाँ ये भी ले सकते हैं कि मोहब्बत की वो आग जो आदमी को अंदर से जलाती है और किसी को उसका एहसास नहीं होता। तो आतिश खामोश का वैसे तो मतलब अंदर लगी आग है, लेकिन जब आप इस लिंक पर जाएंगे तो आपको हमने यहाँ पर बहुत तफसील से बताया है कि मिर्ज़ा गालिब ने ये अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए हैं। इसी गज़ल में एक और लफ्ज़ भी है ज़ौक़ वस्ल। ज़ौक़ शौक़ को कहते हैं, वस्ल मुलाकात को कहते हैं, तो इसका मतलब इस तरह होगा मुलाकात का शौक़। और जाहिर है कि ये मुलाकात का शौक़ अपने महबूब से मुलाकात के शौक़ के लिए ये यहाँ पर ज़ौक़ वस्ल इस्तेमाल किया गया है। अदम, अदम बहुत आम है, फिल्मी गानों में भी इस्तेमाल हुआ है। आप में से बहुत सारे लोगों ने फिल्म ताजमहल का वो गाना सुना होगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तो उसमें एक शेर भी है, कभी अहले दुनिया ये कहते थे हमसे कि आता नहीं कोई मुल्क अदम से। अगर आपको आज तक इसके माने पता नहीं थे और गाना आपको बहुत पसंद है, तो हम आपको इसके माने बता देते हैं। उसमें वो कहते ये हैं कि दुनिया के लोग हमसे ये कहा करते थे कि कोई अदम से वापस नहीं आता। अदम वो जगह जहां इंसान दुनिया में आने से पहले रहता था। देखिए, उर्दू में दो लफ्ज़ हैं, एक है अदम और एक है वजूद। अदम का मतलब होता है गायब होना, मौजूद ना होना, और फिर उस चीज़ का अदम से वजूद में आ जाना, यानी उस चीज़ का पैदा हो जाना। तो वो यहाँ पर इस शेर में उन्होंने बहुत तफसील से बताया है मिर्ज़ा गालिब ने, और हमने इसकी तशरीह भी इसी तरह की है कि अदम क्या होता है और वजूद क्या होता है। तो आप अगर इस लिंक पर जाकर ये गज़ल देख लेंगे, सुन लेंगे, तो आपको ये माने बहुत ज़्यादा वाज़ेह होकर समझ में आएंगे। आखिरी लफ्ज़ है तर्ज़ तपाक। तपाक वैसे तो कहते हैं बहुत ज़्यादा किसी से गर्मजोशी से मिलने को, लेकिन यहाँ तर्ज़ तपाक का में मिर्ज़ा ने मिलने का अंदाज या मिलने का तरीक़ा बताया और इसको तंज़न इस्तेमाल किया है। यानी उन्होंने तंज़ के तौर पर कहा है तर्ज़ तपाक, यानी मिलने का तरीक़ा। जाहिर है कि कोई इस शेर में तस्करा ये है कि कोई बहुत ही ज़्यादा सर्द मोहरी से या बहुत ही ठंडे तरीके से मिला, तो मिर्ज़ा ने इसको तर्ज़ तपाक कहकर मिलने का अंदाज, इस पर एक तरह का तंज किया है। तो ये 4-5-6 अल्फाज थे
جن کے معنی ہم نے آپ کو اردو میں بتا دیے اور یہاں ہندی میں بھی لکھ دیے تاکہ ہمارے ہندی سمجھنے والے دوست جو ہیں وہ ان کو پڑھ بھی سکیں اور ان کے معنی بھی جان سکیں۔ لیکن ہماری آپ سے گزارش یہ ہوگی کہ اگر آپ اس غزل کو اور ان الفاظ کو بہت اچھی طرح سمجھنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے ہوئے لنک پر، جو ہم یہاں بھی دے رہے ہیں اور ڈسکرپشن میں بھی دے دیں گے، اس پر جا کر آپ یہ مکمل غزل ضرور دیکھیے تاکہ آپ کی سمجھ میں یہ الفاظ اور ساتھ ساتھ یہ غزل بھی پوری طرح آ سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ مرزا کی کسی اور غزل کے ساتھ، بلکہ اگلی غزل کے ساتھ یعنی غزل نمبر 5 کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔